कानपुर के चर्चित किडनी कांड में रोज एक नए तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं और अब जो जानकारी पुलिस को मिल रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। यहाँ पर शिकारी या शिकार क्या अलग अलग थे या एक ही थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं डोनर आयुष की। अब पुलिस की जांच में ऐसा साफ होने लगा है कि शायद जो अपने आप को शिकार बता रहा था वो शिकार नहीं, खुद ही शिकारी है। जी हाँ, जो डोनर आयुष जो कि अस्पताल में भर्ती था, जो कि बार बार रोकर ये बता रहा था कि उसकी किडनी निकाल ली गई कुछ पैसों के लिए और उसके बाद उसने किडनी दूसरे को लगाई। अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि वो खुद साइबर ठगों के साथ में सम्मिलित था। यहाँ तक कि पुलिस की जांच में ये भी निकल के आया है कि ये किडनी कांड सिर्फ किडनी कांड नहीं था, बल्कि यहाँ पर साइबर ठगी का भी एंगल है। यहाँ पर जो गेमिंग ऐप्स है उसके माध्यम से लोगों को फंसाया जाता था और जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे या वो कर्जे में आ जाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि तुम अपनी किडनी बेच दो। और आयुष भी कहीं ना कहीं इन साइबर ठगों के साथ शामिल था। इसमें जो दो बातें महत्वपूर्ण निकल के आई हैं वो ये कि सबसे पहली बात कि अभी तक आयुष जो डोनर है उसके घर से परिजनों के यहाँ से कोई भी परिजन उनके परिवार से यहाँ पर नहीं आया है। सिर्फ एक महिला मित्र आई थी और वो भी चली गई और उसके अलावा कोई नहीं आया। और दूसरी बात, जो ये बता रहा था कि हम MBA कर रहे हैं, MBA के छात्र हैं, जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उस इंस्टीट्यूट में इस नाम का कोई भी छात्र MBA नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने अभी विवेचना के क्रम में सारी चीज़ों को जब हमने एनालाइज़ किया है तो उससे एक चीज़ और निकल कर के आई है बड़े स्पष्ट रूप से कि ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसप्लांट का रैकेट है ये कहीं ना कहीं साइबर अपराध की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। ये लोग जो इस रैकेट सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, ये लोग ल्योर करने के लिए जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो साइबर अपराधियों ग्रुप है उसमें जुड़ते हैं और जो डोनर है उसको ये लोग ल्योर करते हैं। पहले छोटे छोटे टास्क दे करके फिर उसको कुछ पैसा मिलता है और फिर जब उसकी नीड जब उसकी बढ़ जाती है तो फिर ज़्यादा पैसे के लिए फिर उसको लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, डोनर बनने के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है और इसमें जो साइबर एंगल है उसके ऊपर भी हम लोगों की जांच चल रही है। दूसरा, आज जो अभियुक्त शिवम है उसका बयान लेने के लिए अभी आईओ जा रहे हैं। जो भी चीज़ें तथ्य निकल कर के आएंगे उसके आधार पर फिर हम लोग शिवम की PCR के लिए अप्लाई करेंगे। सर, क्या अभी तक कुछ जांच में निकल आया है कि जो डोनर आयुष था इसका भी साइबर ठगों के साथ कुछ कनेक्शन था या जमीन बेचने का मामला था या कुछ ऐसा था, कुछ निकल के आया? देखिए, जो चीज़ें अभी तक हमारी जांच में आई हैं और जब पूछताछ की गई थी आयुष से भी जो डोनर है तो उसमें उसके द्वारा भी बताया गया था कि उसको दिल्ली बुलाया गया था, एक म्यूल अकाउंट खुलवाया गया था और म्यूल अकाउंट खुलवाने के बाद जो पैसे थे वो पूरे पैसे नहीं मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि ये म्यूल अकाउंट खुलवाया तो ये साइबर क्रिमिनल से कहीं ना कहीं जो है ये इसका एंगल जुड़ा हुआ है। तो ये एक जांच का विषय है, इसके ऊपर हमारी जांच चल रही है और हम लोग ज़रूर इस एंगल पर भी हम लोग तफ्तीश करेंगे, विवेचना करेंगे। क्या उसके घर से अभी तक कोई आया है या आप लोग से कांटेक्ट किया है? फ़िलहाल अभी उनके परिवार से कोई नहीं आया है। उनके एक फ्रेंड थी जो आई थी और उन्हीं से बातचीत हुई है, पुलिस ने बातचीत किया है। अभी घर से उनके परिवार से डायरेक्ट रिलेटिव्स में अभी तक कोई नहीं आया। जो MBA की कहानी है कि MBA का स्टूडेंट है, ये सब क्या अभी जांच में सत्य पाएगी? अभी तक की जांच में जो हमने पाया कि वहाँ पर जैसा इसने बताया था ग्राफिक एरा में, वहाँ पर इस नाम का कोई स्टूडेंट MBA नहीं कर रहा था। किन परिस्थितियों में जो इसके द्वारा बताया गया है वो सही तथ्यों को छुपाया गया, इस पर भी हमारी जांच चल रही है और जल्दी हम लोग नोटिस दे करके एक बार फिर से पुनः तफ्तीश के लिए बुलाएंगे। तो अब ये पूरा मामला सिर्फ किडनी कांड तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये पहुंच गया है साइबर ठगी तक। अब पुलिस ये निकालने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग ऐसे थे जो कि साइबर ठगी के माध्यम से लोगों को फंसाते थे और फिर उनकी किडनी निकालते थे। सबसे बड़ी बात ये कि जो डोनर
जो कि आयुष था, वो आखिर किस हद तक सम्मिलित था, क्योंकि अभी तक उसकी बहुत सी बातें झूठी निकली हैं, उसके परिजन उससे मिलने नहीं आए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक की जांच में ये पता चला है कि कुछ ऐसे म्यूल अकाउंट भी उसके थे जिसके थ्रू वो ऑपरेट कर रहा था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शिकार है वो ही शिकारी है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।